जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो आप टेलीग्राम पे जाकर राजपूत सनी सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर से ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको डेली 150+ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला स्टेटमेंट। अर्नेस्ट बी हास जो है, इन्होंने किस सिद्धांत के संस्थापक के या पिता हैं और यह क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन और व्याख्या करते हैं। कैसे कारक और प्रभाव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो इन्होंने जो है स्थानीय लेवल पे जैसे कारक एवं प्रभाव क्या क्या है उसकी व्याख्या की है। तो यह 9 कार्यात्मक या 9 प्रकार्यात्मक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, अर्नेस्ट बी हास। अगला है H.T. मजूमदार ने 10 द्विभाजित समूहों का उल्लेख किया है। तो जो मजूमदार हैं जिन्होंने 10 समूहों का उल्लेख किया है उनमें इस प्रकार है। पहला प्राथमिक माध्यमिक समूह, अंतः समूह एवं वाय समूह, अस्थायी समूह एवं क्षणिक समूह, स्वैच्छिक समूह तथा अनैच्छिक समूह, लंबवत समूह अर्थात क्षैतिज समूह, और उसके बाद सजातीय समूह और विषम समूह की बात की है। औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह, समुदाय और समाज की बात की है, संस्थागत समाज और गैर संस्थागत समाज की बात की है। तो समूह में जितने भी टाइप बताए गए हैं, संविधात्मक और गैर संविधात्मक समूह, इन सब की चर्चा टी.एन. मदान एक साथ कर देते हैं। एच.टी. मजूमदार जो है एक साथ करते हैं। जो भी समूह के द्विभाजित समूह होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट समूह होते हैं। जैसे प्राथमिक समूह के अपोजिट सेकेंडरी या माध्यमिक समूह हो गया, तो यह मैकाइवर एवं पेज की बात करते हैं। अंतर समूह एवं वाय समूह की बात समनर करते हैं। उसी तरह अन्य समूहों की बात किसी न किसी थिंकर ने की है सेपरेट लेवल पर। अगला है ग्लास सीलिंग का तात्पर्य क्या है। तो ग्लास सीलिंग का तात्पर्य होता है अदृश्य बाधाएं जो महिलाओं और अल्पसंख्यकों को कार्यस्थल में आगे बढ़ने से रोकती है। तो इन्होंने कहा कार्यस्थल पर महिलाओं और अल्पसंख्यकों को जो जिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनका प्रमोशन नहीं होता, पदोन्नति नहीं होता और कार्य करने में दुविधाएं होती हैं, कोई परेशान करता है, तो उसको इन्होंने क्लास सीलिंग अवधारणा के अंतर्गत रखा है। अगला है सामाजिक संरचना की धारणा बहुमुखी और बहुरूपी है, यानी इसके कई अर्थ और विचार हैं। तो मर्टन ने 1975 में यह स्टेटमेंट दिया था अपनी पुस्तक में कि सामाजिक संरचना की जो धारणा है वह बहुमुखी और बहुरूपी है। अगला है सामाजिक संरचना समूहों के बीच संबंधों को संदर्भित करती है। तो सामाजिक संरचना समूहों के बीच संबंधों को बताती है। यह स्टेटमेंट इवांस पिचार्ड की है। इन्होंने अपनी पुस्तक न्यूर 1940 में दिया है। तो न्यूर जनजाति का ये अध्ययन भी करते हैं इवांस पिचार्ड। परिवार को संरचनात्मक समूह नहीं माना है। किसने? तो इवांस पिचार्ड है जिन्होंने परिवार को संरचनात्मक समूह नहीं माना है। सामाजिक संरचना एक मॉडल है, तो
लेवी-स्ट्रॉस और एडमंड लीच ने सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर को एक मॉडल के रूप में देखा है। अगला है मूल्य मुक्त समाज शास्त्र शब्द किससे संबंधित है? तो मूल्य मुक्त समाज शास्त्र शब्द जो है मैक्स वेबर से संबंधित है। अगला है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कुछ मूल्य समाज में प्रभावी हो जाते हैं और सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं, वे कहलाते हैं। तो ऐसे मूल्य को सर्वसम्मति कहते हैं, जिसको सब लोग अपनाना चाहते हैं। अगला है मूल्य सामान्य मानदंड है और उच्च आदेश मानदंड माने जाते हैं। तो किसने कहा मूल्य जो है वह सामान्य मानदंड है और जो उच्च आदेश है मानदंड के रूप में जाने जाते हैं, वह जॉनसन होते हैं। तो कहा इन्होंने मूल्य को डिफाइन किया क्या कि मूल्य समान मानदंड होते हैं और उच्च आदेश वाले मानदंड माने जाते हैं। अगला है मूल्य को वस्तुओं के सापेक्ष वांछनीयता के समूह अवधारणा। तो मूल्य को वस्तुओं की सापेक्ष वांछनीयता के समूह अवधारणा के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो जी.आर. लेस्की, आर.एफ. लार्सन और एच. गॉरमेन है, जिन्होंने मूल्य को वस्तुओं की सापेक्ष वांछनीयता के समूह की अवधारणा के रूप में चर्चा की है। अगला है मूल्य मोटे तौर पर क्या सही है और महत्वपूर्ण है के संबंध में धारणाएं हैं। तो यंग और मैक कहते हैं कि मुख्यतः मूल्य वह चीज़ होता है जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह सही है और समाज के लिए जरूरी है। ऐसी विचारधाराओं को मूल्य कहते हैं, यंग और मैक। अगला है हॉट एंड कूल मीडिया के में अंतर किसने किया है? तो समाजशास्त्र में हॉट एंड कूल मीडिया की बात जो करते हैं वह मार्सन मैकलुहान करते हैं। अगला है आध्यात्मिकता की अनौपचारिक व्यक्तिगत और व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों का वर्णन करने के लिए अदृश्य धर्म की अवधारणा की पेशकश किसने की है? तो अदृश्य धर्म की बात जो करते हैं वह पीटर बर्जर करते हैं। इन्होंने कहा आध्यात्मिकता एक अनौपचारिक व्यक्तिगत और व्यक्तिगत अवृत्तियां हैं। अगला है पवित्र और अपवित्र की अवधारणा के संदर्भ में यह तर्क किसने दिया है कि धार्मिक अनुभव में पवित्र समय और स्थान को सामान्य से अलग करना शामिल है। तो पवित्र एवं अपवित्र की अवधारणा के संदर्भ में यह तर्क देते हैं कि धर्म अनुभव या धार्मिक अनुभव में जो पवित्र होता है वह समय और स्थान सापेक्ष होता है। यह मिर्सिया एलियाडे ने कहा है। अगला है धर्म लोगों को उनकी सामाजिक वास्तविकता को समझने में मदद करता है, दुनिया और उसके भीतर उनके स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। तो यह किसने कहा है कि धर्म सामाजिक वास्तविकता को समझने में मदद करता है और दुनिया और भीतर में उसका क्या स्थान है उसको बताता है। तो यह पीटर बर्जर ने कहा है और इनकी पुस्तक द सीक्रेट कैनोपी में इसकी चर्चा की गई है। अगला है विवाह को एक सामाजिक अनुबंध के परिप्रेक्ष्य में मानती है जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व है। तो कैरोल पैटमैन है जिन्होंने कहा कि विवाह एक सामाजिक अनुबंध है जिसमें पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व होता है। अगला है महिलाओं को शादी में दिया जाता है युद्ध में महिलाओं को शादी में दिया जाता है
युद्ध में जीता जाता है, युद्ध में जीता जाता है, यहाँ होना चाहिए था। एहसान के बदले इनाम के रूप में भेजा जाता है, उनका व्यापार किया जाता है और खरीदा और बेचा जाता है। तो गेल रूबिन का स्टेटमेंट है कि महिलाओं को शादी में दिया जाता है, युद्ध में जीता या लिया जाता है, एहसान के बदले इनाम के रूप में भेजा जाता है, उनका व्यापार किया जाता है और खरीदा और बेचा जाता है। तो यह नारीवादी गेल रूबिन का विचार है। टायलर ने कहा है कि प्रत्येक समाज में कुछ आदिम से सभ्य बनने के लिए कुछ निश्चित चरणों से गुजरना पड़ता है, वह चरण है। तो टायलर ने 4 चरणों की बताई है। आदिम बैंड की बात की है, जनजाति की बात की है, मुखियापन की बात की है और सभ्य समाज की बात करते हैं। एडविन टायलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए समाजशास्त्र एग्जाम। यह जो स्टेटमेंट है आपको जल्दी किसी बुक में देखने को नहीं मिलता। अगला है एल.टी. हाउस ने बौद्धिक इतिहास के 5 चरणों की चर्चा की है। तो यह 2023 में दिसंबर में पूछा गया प्रश्न है, जो नेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे साक्षर पूर्व जो हाव हाउस कहते हैं, पहले साक्षर पूर्व समाजों में स्पष्ट विचार की शुरुआत, प्राचीन पूर्व प्रोटो विज्ञान बेबीलोनियन मिस्र और प्राचीन चीन की बात करते हैं। बाद में यह पूर्व में प्रतिबिंबित चीन और फिलिस्तीन ईरान की 8वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की चर्चा की है। और चौथा इन्होंने ग्रीस में व्यवस्थित आलोचनात्मक विचार की बात की है। फिर आधुनिक विज्ञान में चिंतन के विकास की बात की है। तो यह जो क्वेश्चन आया था इसको करेक्ट सीक्वेंस या क्रम में लगाना था, तो इस हिसाब से पूछा गया था। तो आप याद रखेंगे कि हाव हाउस ने साक्षर पूर्व समाजों में स्पष्ट विचार, फिर प्राचीन पूर्व में प्रोटो विज्ञान बेबीलोनियन मिस्र या प्राचीन चीन, फिर उसके बाद के पूर्व में प्रतिबिंब चीन फिलिस्तीन ईरान आदि, उसके बाद ग्रीस में व्यवस्थित और आलोचनात्मक विचार, आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन का विकास की चर्चा की है। अगला है न्यूबा। द न्यूबा जनजाति का अध्ययन किया है, सूडान के सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की है। तो किसने सूडान के न्यूबा जनजाति का अध्ययन करके वहाँ के सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की है। तो इसको न्यूबा मॉडल के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रयोग करते हैं एस.एफ. नोडेल। अगला है मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्री कारकों का एकीकरण समाज का अध्ययन किया है। तो किसने मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री कारकों का एकीकरण करके समाज का अध्ययन किया है, बाह्य और आंतरिक परिप्रेक्ष्यों की बात की है। तो एस.एफ. नोडेल करते हैं। अगला है स्पिनिंग जेनी से संबंधित है, जेम्स हरगिब्स। स्पिनिंग जेनी अवधारणा जो है जेम्स हरगिब्स से संबंधित है। प्रबोधन के प्रति रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी थे। तो प्रबोधन काल की आलोचना की है लुई डी बोनाल्ड ने। किस दृष्टिकोण माप या तकनीक से 7 बिंदु ध्रुवीय पैमानों का एक सेट शामिल होता है? किस? तो सेमेंटिकल डिफरेंशियल स्केल में जो है 7 बिंदु ध्रुवीय पैमानों को जो है एक सेट के रूप में शामिल किया जाता है। अगला है रिफ्लेक्टिसिटी से गारफिंकल का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने कार्यों और सामाजिक मानदंडों के बारे में गंभीर रूप से सोचने की क्षमता है। तो गारफिंकल का विचार है कि जो रिफ्लेक्टिविटी होता है वह व्यक्ति अपने कार्य और अपने सामाजिक मानदंड के बारे में जब गंभीर चर्चा करता है, उसी को इन्होंने कहा रिफ्लेक्टिसिटी है। आज कोई भी विशुद्ध रूप से एक चीज नहीं है। इन्होंने कहा कि आज कोई भी विशुद्ध रूप से एक चीज
नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आज कोई भी चीज़ जो है विशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो एडवर्ड सेड ने कहा कि आज कोई भी चीज़ या कोई भी विशुद्ध रूप से एक चीज़ नहीं है। आज का आखिरी स्टेटमेंट है स्व विनिमय। स्व विनिमय बाजार के बारे में तर्क दिया है कि यह एक मिथक है और कमियों से भरा है। तो किसने कहा कि स्व विनिमय बाजार जो है यह एक मिथक धारणा है और इसमें बहुत सारी कमियां हैं, जो कि कमियों से भरा है। यह कथन जो है कार्ल पोलायनी का स्टेटमेंट है कि स्व विनिमय बाजार में एक मिथक धारणा है जिसमें बहुत सारी कमियां भरी हुई हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।